300 पढ़ लेते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति अगर मिथ्याति जो जीव को करे तो अचेतन प्रकृति ही कारण बने तुझ मत विषय अथवा करे जो जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को तो बने मिथ्याति पुद्गल द्रव्य आत्मा नहीं बने। जो जीव अरु प्रकृति करे मिथ्यात् पुद्गल द्रव्य को तो भय कृत जो होए तत्फल भोग ही हो भय को। जो प्रकृति नहीं नहीं जीव करे मिथ्यात् पुद्गल द्रव्य को उदिगल दरव मिथ्यात्व कृत क्या न ये मिथ्या कहो। एक बच्चा बिगड़ गया स्कूल के अंदर जा करके। अंकल, आपके दूसरे फोन की आवाज बहुत आ रही है, वो डिस्टर्ब। आपकी आवाज क्लियर अच्छा। नहीं आ पा रही उसकी तरफ में। अब ठीक है। नहीं, अभी भी अब आ ठीक आ रही रही। है। अब अब सही है अंकल जी। हम्म एक बच्चा स्कूल में जाके बिगड़ गया। गया स्कूल में बिगड़ गया बच्चा स्कूल में जा करके। तो वो बोला कि जो बच्चे गए ना सामने से यहाँ स्कूल में गंदगी फैली हुई है मैं इस वजह से बिगड़ा। यदि ये गंदे बच्चे यहाँ पर ना होते तो मैं नहीं बिगड़ता है। उसने शिकायत बताया मम्मी को आकर के। तो मम्मी ने कहा बेटा एक चीज बता जो दूसरा बच्चा है स्कूल ये साथ तेरे साथ पढ़ता है वो तो पास हो गया अच्छे नंबर से पास हो गया और तू साथ में रह के बिगड़ रहा है। तो गलती किसकी है गलती तेरी है कि इन बच्चों की है। कहने लगा भैया बेटा गलती तू जो अपनी पढ़ाई नहीं करता ना गंदे बच्चों के साथ जो लगा रहता है तो गलती तेरी है। दोष दूसरों को देता है वो गलती अपनी होती है। ये बात बराबर है। वहाँ गंदे बच्चे भी हैं वहाँ अच्छे बच्चे भी हैं। तो संगति किसकी करता है तू ये बता। तुझे संगति पसंद आती है गंदे बच्चों की और दोष देता है गंदे बच्चों को। तो ये बता नुकसान किसका है गंदे बच्चों का है कि तेरा है। और जो दूसरा बच्चा जो पढ़ लिख के सफल हो गया वो फायदा किसका हुआ उसका कि उन दूसरे बच्चों का। लेकिन वहाँ ये शास्त्रवादी हैं देवादी हैं इनकी प्रीति करता नहीं है। वो कर्म आदि को दोष देता है कि कर्मों ने बिगाड़ दिया कर्मों ने मुझे कर दिया। बहुत से बच्चे फेल कम नंबर आते हैं ना बच्चों के तो घर में आते कहेंगे वो किसी के भी नंबर अच्छे नहीं आए जितने थे सबके नंबर कम आए सब्जेक्ट के अंदर तो मेरे तो फिर भी 80% हैं बाकी के तो 60% हैं किसी के 55% है किसी के 65% हैं। बहुत बेकार पेपर आया है इस बार तो सबका। कहाँ दोष देगा पेपर को दोष देगा बच्चों को दोष देगा कंपनी को दोष देगा समाज को दोष देगा सबको दोष देगा। लेकिन भाई तेरे दोष देने से तेरा भला क्या होता है तू ये बता। तेरा तो बुरा ही होता है ना। ये तेरी राग द्वेष की परिणति जो तेरे अंदर होती है कि सब समाज खराब फलाने खराब ट्रस्टी खराब ये जो परिणति पैदा होती है राग द्वेष की इससे फायदा नुकसान किसको होता है तो ये बता। जिसको फायदा नुकसान होता है वो वही उसका भोगता है। एक शास्त्र लिखा है आध्यात्म योगी राम सुना आपने नाम सुना होगा आध्यात्म योगी राम बाबूजी का लिखा हुआ है बाबूलाल जी का। तो बाबूलाल जी का शास्त्र जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा शास्त्र लिखा हुआ है उसके अंदर लिखा कि ये बता तेरे परिणामों का कर्ता भोक्ता कौन है। बहुत मतलब उसने जगह जगह ये बात दी है। वो अच्छा पढ़ने योग्य शास्त्र है मतलब वो बहुत बढ़िया शास्त्र है। तेरे जो परिणाम हैं इन परिणामों का कर्ता भोक्ता कौन है जहां समस्या है वही दिक्कत है बस। समस्या कहाँ पर है समस्या तेरे अंदर है। राग द्वेष किसके हैं नहीं है। राग द्वेष किसके हैं राग द्वेष तेरे हैं। समस्या किसी और की नहीं है ये समस्या तेरी है। और दूर कौन करेगा कोई सही और करेगा। थर्ड पर्सन। अब उसने संसार में कौन है पुद्गल संसार में है कि तू संसार में है।
हमेशा बता। चलूंगा। पुद्गल तो शुद्ध भी हो गया तो अशुद्ध हो जाएगा। पुद्गल की तो कंडीशन है, और ज्यादातर जो तो बहुत काल तक तो अशुद्ध ही रहेगा, शुद्ध हो ही नहीं सकता वो तो। पुद्गल की तो कंडीशन है, पुद्गल की मजबूरी है कि वो अशुद्ध अवस्था में ही रहेगा, शुद्ध अवस्था में रह सकता नहीं है। भले परमाणु रूप से शुद्ध हो, ये जितने पुद्गल रहेंगे वे सब अशुद्ध अवस्था में ही रहेंगे, स्कंद अवस्था में ही रहेंगे, परमाणु रूप में रह सकते ही नहीं है। ये तो सब मजबूरी है उस पुद्गल की। ये तेरी कौन सी मजबूरी है कि तो अशुद्ध अवस्था में रहना पड़े? लेकिन पुद्गल द्रव्य शुद्ध होता है तो साथ में खुद भी शुद्ध हो जाता है। तेरी कोई मजबूरी नहीं है शुद्ध होने की, तू सदा शुद्ध है। ऐसी अपनी परिणति को देखता हुआ, अपने शुद्ध स्वभाव को देखता हुआ, वो पर्याय जो है ना, जो कर्म की तरफ झुके तो अशुद्ध, और शुद्ध स्वभाव की तरफ झुके तो शुद्ध, ये सारा खेल इस पर्याय का है। और सुख दुख किसके हैं? इस पर्याय के ही हैं सारे सुख दुख। कौन भोगता है सुख दुख को? कर्म भोगते नहीं, शुद्ध जीव भोगता नहीं, तो कौन भोगता है? ये पर्याय तो पूरा भोगती नहीं, भोगती और भोगती है और पूरा भोगती है। जितने भी सुख दुख हैं, जितना संसार है, वो सब इस पर्याय का है। वो पर्याय का पूरा है। ऐसे नहीं थोड़ा अंश तो पर्याय का हो, थोड़ा द्रव्य का हो, थोड़ा कर्मों का हो। ये सुख दुख का भोगता जाए। थोड़ा बहुत तो द्रव्य भोगता हो, थोड़ा बहुत कर्म भोगते हो, और थोड़ा बहुत जीव भोगता हो। यहाँ तो सारी बात शुरू इससे होगी, सुखी दुखी कौन है? इस राग द्वेष से सुखी दुखी होता कौन है, तो ये बता बस। जो सुखी दुखी होता हो उसी को समझाएंगे भाई, उसी को समझाएंगे। जो पर्याय द्रव्य की तरफ नहीं झुकी वो पर्याय दुखी, और जो पर्याय द्रव्य स्वभाव की तरफ झुकी वो पर्याय सुखी। ये समझाएंगे, पर्याय को समझाएंगे ये बात। चलो अपन पढ़ लेते हैं, जाते हैं। हाँ, इसका अपन लोगों ने गाथार्थ हो गया था, टीका होगी, भावार्थ चल रहा था इसका आज, है ना। काफी 4-5 दिन होगी क्लास चलते गाथा को, इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, भावार्थ। इन गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है कि भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, कोई और नहीं है। जो बिगड़ा है बच्चों के साथ जाकर के, वो तू ही है, कोई और नहीं है। नशाखोरी करता है, वो तू ही है। हमारे मामा मामा का लड़का था, वो पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत होशियार था। हम जैसे हम होशियार थे ऐसे वो होशियार था। लेकिन शुरू शुरू में क्या हुआ, जब 8वीं 9वीं में थे, 10वीं में थे, उस समय उसने गलत संगति पकड़ ली। तो गलत संगति पकड़ करके उसने बिगड़ना शुरू कर दिया। तो अब वो इतना बिगड़ा। आंटी म्यूट कर लो अपने को, आवाज आ रही है आपकी। क्या बंद करूं? म्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने को, म्यूट। वो इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा कि बिगड़ते बिगड़ते उसकी हालत हो गई है कि आज भी जीवन खराब है उसका पूरा का पूरा। क्यों, क्या हुआ भाई? हम तो नहीं बिगड़े, तू भी बिगड़ गया भाई। संगति तो वही है, समाज तो वही है, लेकिन समाज को दोष देने से बात नहीं बनती है। अपने आप को सुधारने वाले सुधार जाते हैं, और बिगड़ने वाले समाज आदि का सहारा लेकर के बिगड़ जाते हैं। ये बात तो पक्की है। जब भी बिगड़ेगा बाहर में कोई ना कोई होगा सहारा, ये बात तो पक्की है। लेकिन वो सहारा बिगाड़ता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कह रहे जो भाव कर्म का करता है, वो भाव कर्म का करता कौन है? वो कहता है जीव ही है, कोई और नहीं है, तू ही है। देखो काम की बात सुनो ध्यान से। जीव शब्द है एक। आप पूछो कुंद नचारे से तो नई परिभाषा, और पूछो आप उनसे जैसे नचारे से तो नई परिभाषा, और पूछो रवि शेणाचार्य से तो नई परिभाषा, प्रथम परमधारी से पूछो तो नई परिभाषा, और नेमीचंद सिद्धार्थ चक्र से पूछो तो नई परिभाषा, और समुद्राचार्य से पूछो तो अगली परिभाषा। भले ही शब्द अलग अलग हों, ये सबका भाव एक होगा। जीव कहते किसे हैं? अब जो समय सारजी के अंदर जीव है, समय सारजी के अंदर जीव शब्द है ना एक, और पर्जन सारजी के अंदर जीव शब्द है, और दोनों लिखे हुए आचार्य कुंद कुंद देव के ही हैं, और दोनों पंचपरमागम हैं, और दोनों आध्यात्मिक शास्त्र हैं। समझ आया? वहां जीव जो दिखाया वो पर्यायों से भिन्न, ना परमत्त है ना अपरमत्त है, अखंड एक गायक भाव है वो दिखाया। और जो पर्जन सारजी में दिखाया, पर्जन सारजी के अंदर वो परिणमता जीव दिखाया, कि परिणम कौन करता है। ये परिणमता कौन है? जो परिणमन कर रहा है
पर्यावरण के अंदर ये कौन परिणमन कर रहा है? टोडरमल जी ने जो लिखा ना स्वच्छंदी के प्रकरण के अंदर, उसके अंदर ऐसे लिखा, जो ये मति शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है कौन है? तू ये जो अभी ये ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, ये परिणमन करता हुआ कौन है? ये तू जीव है कि कोई और जीव है? अब देखो, दो दो जीव खड़े हो गए। एक समय सारजी वाला अखंड गायक परमात्मा, और एक ये परिणमता हुआ। तो दोनों में कौन सी बात सत्य है? दोनों बातें सत्य है। जब जीव पर्याय स्वभाव को देखता है तो ये परिणमता हुआ जीव ही है, कोई और नहीं है। ये मति शुद्ध ज्ञान वाला जीव ही है, अभी केवल ज्ञान नहीं है। अभी केवल ज्ञान मानेगा अपने को तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, केवल ज्ञान नहीं है अभी पर्याय स्वभाव के अंदर। प्रणमते में प्रणम में। लेकिन जब भी भेद ज्ञान पैदा होगा, सुनो ध्यान से बात, मेरी की बात, जब भी भेद ज्ञान का उदय होगा, तो इस दृष्टि से भेद ज्ञान का उदय नहीं होने का। भेद ज्ञान का उदय जब भी होगा, वो मैं एक अखंड गायक हूं, ये पर्याय जब ऐसा स्वीकार कर लेगी, तो उस भेद ज्ञान का उदय होगा। नहीं तो भेद ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। आपको पता, समय सारणी का नाम पहले आया, फॉर्चून सारणी का नाम बाद में आया। छोटे बड़े की बात नहीं चल रही, लेकिन दृष्टि में उत्कृष्टता को किसकी रहेगी उसकी बात चल रही। परिणमता जीव द्रव्य है, तद बराबर है, परिणमता जीव ही द्रव्य है, कोई और नहीं है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय रूप परिणमता तू ही है, कोई और नहीं है। लेकिन ऐसी दृष्टि से सम्यक्त नहीं उत्पन्न होता। तो ऐसा है कि नहीं है? हाँ ऐसा है, लेकिन इस दृष्टि से प्रयोजन नहीं सकता। तो किस दृष्टि से प्रयोजन सकता है? कि उस समय सार की शैली कि परमत्त नहीं है, अपरमत्त नहीं है, अखंड है, गुण भेद से पार है, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो से नो क्रम से न्यारा है, सदा शुद्ध है, एक है, चैतन्य मूर्ति है, मूर्ति है। ये जो एक परम पिता परमात्मा जो बैठा हुआ है अंदर पदार्थ, परम पदार्थ, ये परम पदार्थ जो है, इसकी दृष्टि जब जाती है पूर्ण अखंड की, तब जाकर वो समय दर्शन होता है। लेकिन उसको देखे बिना अपने को केवल ज्ञानी मान ले, अपने को भगवान मान ले, तो वो परमसार जी में कहते हैं प्रणतवा तू ही है, कोई और नहीं है। समझ में आया आंटी? समझ में आया दोनों शैलियों के अंदर फर्क? सारे दुनिया इसी के अंदर कंफ्यूज है। ये दो दो शैलियां अलग अलग कैसे हैं? ये यहाँ कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता कि क्या कह रहे हैं। प्रणमता जी एक निष्क्रिय अखंड गायक जीव। तो परिणमता जीव जो है ना, प्रमाण का विषय है, और अखंड गायक जीव जो है वो शुद्धने का विषय है। और सम्य दर्शन की उत्पत्ति किससे होती है? प्रमाण से होती है, शुद्धने से होती है? शुद्धने पूज्य है कि प्रमाण पूज्य है? तो क्यों लिखा? भाई तेरी दृष्टि खोटी है ना, इसी लिखा। यदि तू आत्मा सुनते ही सम्यक प्राप्त कर लेता, तो तुझे प्रवचनसार जी आदि ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि तेरी अवस्था ऐसी नहीं है, और तो हंडाव से बड़ी काल है, इसके अंदर तो छह सेमेस्टर तो होते ही नहीं है, वो ऑप्शन भी नहीं होता। छह ऑप्शन भी सेमेस्टर पाए जाते हैं। तो वो गिरता है बार बार। तो उसे गिरने के लिए तो गिरता है, तो सब इसको समझाने के लिए, बारंबार उठाने के लिए उसको गलती भी उसकी दिखाते हैं। गलती किसी और की नहीं है, गलती तेरी ही है, किसी और की गलती नहीं है। इन गाथाओं में यह सिद्ध किया कि भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। यहाँ भी प्रोजन साजिश शैली आई, बोली बोल उठ करके। क्या करे? गलती किसी और की थोड़ा ना है भैया, गलती तो तेरी खुद की ही है ना, संसार किसी और का थोड़ा ना है। संसार तो तेरा ही है ना, दुखी सुखी कोई और थोड़ा ना होता है। दुखी सुखी तो तू ही होता है ना। तो समझाते किसको हैं? समझाते भी तुझे को है ना। अखंड गायक पकड़ ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखंड गायक पकड़ ना पकड़ने के बाद जो सबसे पहली समस्या खड़ी होगी, वो समस्या ये खड़ी होगी कि अपना शुद्ध देखेगा नहीं, शुद्ध मान लेगा बस अपने आप। तब कहें
अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज अंकल आ जी, रही है अब? आ रही है, आ रही बड़ी है। समस्या, ये बड़ी इंटरनेट ढूंढने की बड़ी समस्याएं हैं। शेयर करना था इसको। क्या अध्यात्म का विषय है ना, टूटता है ना तो बड़ा एकदम टर्मिनल टूट जाता है। अध्यात्म का विषय में बहुत कंटिन्यूटी चाहिए। इन गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है कि भाव कर्म करता जीव ही है। यहाँ यह जानना चाहिए कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। इसलिए जो चेतन के भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। देखो क्या है कि जब तक ये बात ना समझे ना, तब तक दोष पर को देता रहता है। और पर को दोष देने से अपना भला हो सकता नहीं। कोई मर जाए ना तो रोते हैं सब लोग कि भाई रो रहे हैं। तो कहना भैया रोने से जिंदा हो जाएगा क्या? अगर रोने से जिंदा होता हो तो तू भी रो और हम भी रोते हैं, सब रोते हैं मिलकर के। ये रोने से जिंदा अगर होता हो तो, ये रोने से जिंदा तो होता नहीं है। तो दूसरे के दोष देने से तेरा भला अगर होता हो तो तू भी दोष दे और हम भी दोष देते हैं, सब मिलकर दोष दो पर को है। लेकिन पर को दोष देने से तेरा भला तो होता नहीं है, उल्टा क्या होता है? उल्टा बुरा ही होता है। क्यों आंटी? ऐसे ही है ना। यहाँ यह जानना कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता अन्य द्रव्य नहीं होता। इसलिए जो चेतन के भाव है उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है, कोई दूसरा चेतन नहीं। खुद का चेतन, चेतन के पुद्गल द्रव्य के भाव का कर्ता तो पुद्गल द्रव्य अन्य भी हो, लेकिन चेतन के भाव का कर्ता तो खुद का अपना ही चेतन होता है, कोई अन्य चेतन अपने भाव का कर्ता नहीं है। बताओ कोई गुस्सा दिला सकता है? नहीं दिला सकता। कोई तो अन्य जीव, अन्य पुद्गल, कोई अन्य और मुझे गुस्सा दिला सकता है? नहीं दिला सकता। होता ना, क्या नाम था उसका, कि 100 गाली तक तो तुझे माफ है भैया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसमें महाभारत के अंदर कि 100 गाली तक तो तुझे माफ है, 100 गाली तक देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 101 की गाली अगर तूने दी तो तेरा सिर कलम करूंगा मैं। है? तो उसने एक गाली दी, तो उसने कहा भाई एक गाली देने पर तूने माफ करा एक गाली। दूसरी दी, फिर दूसरी माफ करी, शिशुपाल। तीसरी दी, तीसरी माफ कर दी, 100 गाली दी, 100 तक माफ। अब 101 गाली देते ही उसका सिर काट दिया। अब हम ये पूछते हैं कि पहली गाली जो थी वो उसकी उसने माफी दी या नहीं दी? अगर पहली गाली की माफी दी होती तो काउंटिंग में कैसे आ गई वो? तो फिर एक कहाँ रही? वो तो हमेशा जीरो बन जाएगा ना उसका। भाई जैसे ही माफ करा तो जीरो, और काउंटिंग में आ गई तो माफी दी कहाँ है फिर तूने? परद्रव्य को मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, और मानता रहता है अपना सदाकाल, और परिणाम ऐसे चलता रहता है अपना। है? लेकिन भाई बात कहने सुनने से बात नहीं बनती, बात को मान के प्रैक्टिकल प्रयोग करने से बात बनती है। जब तक प्रयोग नहीं करता तब तक बात नहीं बनती। आत्मा आनंददायी तत्व है, बराबर है, लेकिन प्रयोग करेगा तब, ऐसे नहीं बनेगी बात। तो कह रहे हैं कि चेतन के भाव का कौन करता है? कि चेतन के भाव का कर्ता स्वयं चेतन है। अब अगर तुम चेतन के भाव को भी तो अकर्ता माने तो कौन हो जाता है? स्वच्छंदी हो जाता है। और बताएं आपको मजे की बात, व्यवहाराभासी तो मर के स्वर्ग जाता है कदाचित, लेकिन स्वच्छंदी तो मर करके सीधा नरक ही जाता है। वो भले ही अपने को धर्मात्मा मानता रहे कि मैं धर्मात्मा हूं, क्योंकि श्रद्धा गुण ऐसा है, वो कोई जीव अपने को पापी मानने स्वीकार करता ही नहीं। मैंने नरक पहुंच जाऊंगा ऐसा मानने का कोई त्याग होता ही नहीं है। हम्म। अभी जितने मरते हैं ना यहाँ से, सबके नाम का क्या लगता है? स्वर्गवासी। मतलब सबके नाम का क्या लगा देते हैं? स्वर्गवासी। यहाँ से मर के नरक में तो कोई जाता नहीं होगा, निगोद तो कोई जाता नहीं होगा, लेकिन इसको संतुष्टि मिलती है स्वर्गवासी लगाने से। दूसरे के आगे नाम के स्वर्गवासी नहीं लगाता, वो अपनी कल्पनाएं करता है कि मैं भी स्वर्गवासी होऊंगा। हमारा जीवन तो अच्छा है, हम तो बढ़िया खा रहे हैं, हम तो बढ़िया अच्छे से किसी को परेशान करते नहीं हैं, और हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हमने तो आज तक किसी को कुछ कहा ही नहीं है। ये सब मान्यताएं जब तक ये कर्ता मानता रहेगा द्रव्य का एक दूसरे का, तब तक मिथ्यात्व मोह का बीज बैठा ही रहेगा, पाप का बीज बैठा ही रहेगा। कोई इसको छुड़ा सकता नहीं इससे। हम्म। ये चेतन स्वीकार करने के बाद उदय परिणाम बहुत प्रकार के हो सकते हैं जीव के।
अब हमें दिखते हैं उदय के परिणाम, और ज्ञानी को दिखते हैं चेतन के परिणाम। अब यानी कि विद्वान देखो आप, कोई विद्वान स्वाध्याय बहुत करता है, कोई नहीं करता, कोई लिखता बहुत है, कोई नहीं लिखता, और सब ज्ञानी जीव हैं, ऐसा कोई नहीं ज्ञानी जीव नहीं है। अब लेकिन हमें बाहर के उदय परिणाम दिखाई देते हैं, और अंदर का जीव जो उसकी दृष्टि है ना, वो जीव की दृष्टि दिखाई नहीं देती। सम्य दृष्टि किसे कहना, अब सोच के कलेजा हिल जाए कि सामने करोड़ों की सेना खड़ी हो, और तीर चलाए अग्निबाण, और करोड़ों की सेना जल जाए, और फिर उसके हृदय में दया दृष्टि ना हो, दूसरी करोड़ों की सेना हो, उसके बाद फिर तीर चला दे, और फिर करोड़ों की सेना मर जाए, और तीर चलाकर कहीं अक्षुणी से ना मार दे। बात ये नहीं कि मार दे, बात ये है कि उसके हृदय में अपने चेतन का प्रतिभास है। वो जो बाहर में काम करता है वो न्यायपूर्वक करता है, न्याय के लिए बहुत कुछ कर देता है वो, लेकिन अंदर में क्या है, उसके चेतन का प्रतिभास बना ही रहता है। वो चेतन का प्रतिभास जो है, एक दूसरे द्रव्य का करता है, ये जो भाव है, यही सम्यक का बीज है। ये समझ, और दुनिया को ये बात समझ में नहीं आती। दुनिया को बाहर में दया, दान, अच्छे परिणाम, करुणा के परिणाम दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे जीवों को समय दृष्टि मना मानने तैयार हो सकता नहीं है। अब भाई साहब कहते हैं मैं स्वाध्याय नहीं करता, वो सही कहते हैं। आत्मा समझ लिया तो अभी मैं बार बार इसे पढ़ता रहूं क्या? शब्दों में आत्मा आता नहीं, चिंतन में आत्मा आता नहीं, काय में आता है, अनुभव में आता है। अब वो शब्दों में पकड़ना चाहता है, चिंतन में पकड़ना चाहता है, चिंतन अच्छा अच्छा हो जाता है तो पकड़ सोचता है आत्मा पकड़ लिया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात आदि भावरूप परिणाम हैं, वे चेतन हैं, जड़ नहीं। अशुद्ध निश्चय ऐसे उन्हें चिदाभास भी कहते हैं। अज्ञान के जो तेरे भाव हैं, जो मिथ्या दृष्टि के जो भाव हैं, वो किसके हैं? वे तेरे ही हैं, जड़ के नहीं हैं। उन्हें चैतन्य के भास कहा जाता है, चैतन्य भास हैं। जब तक सम्यक उत्पन्न नहीं होता, तब तक अज्ञान के जितने भाव हैं वो सब उस जीव के ही हैं। और जब सम्यक की उत्पत्ति होती है, उस समय जो अज्ञान के भाव होते हैं उन्हें कर्म के कहा जाता है। एक सम्यक की उत्पत्ति से पहले उनको कर्मों का कहे तो सुचंदी हो जाता है। समझ में आया? उदाहरण तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन समय नहीं है देने का। समझ लेना आप इन बातों को। इस प्रकार वे परिणाम चेतन हैं, इसलिए उनका कर्ता भी चेतन ही है, क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है। यह परमार्थ है। किसके परिणाम है वे? चेतन के। कर्ता कौन है उनका? चेतन। भोक्ता कौन है उनका? चेतन। और किसके परिणाम है वे? चेतन के ही परिणाम है, किसी अन्य के परिणाम वे नहीं है। यह क्या है? यह परमार्थ है। तो चिदाभास क्या होता है? चिदाभास है चैतन्य का आभास, चैतन्य से उत्पन्न होने वाला परिणाम और चिदाभास चेतन से उत्पन्न होते हैं। चिदाभास मतलब चेतन का परिणाम? चेतन का परिणाम चेतन से उत्पन्न होता है तो चिदाभास। ये वो वाला भास नहीं है जो जो हम कहते हैं कि नहीं, वो वाला आवाज नहीं है, मैं भी सोच लिया था, बोलते ही सब समझ गया था कि कौन सा आवाज है। तुम प्रश्न पूछे ना, मैं सोच भी समझ गया था कि ये आवाज कौन सा है। ये वो वाला आवाज नहीं है जो अलग बैठा, ये वो वाला आवाज है जो खुद ही वर्णन कर रहा। दो आवाज होते ठीक हैं। है, ठीक। हाँ। इस प्रकार वे परिणाम चेतन हैं, इसलिए उनका कर्ता भी चेतन ही है, क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है, परमार्थ है। अभेद दृष्टि में तो जीव शुद्ध चेतना मात्र है। अभेद दृष्टि में देखो तो जीव तो क्या है? शुद्ध चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतना जो है शुद्ध रूपी है। किंतु जब वही शुद्ध चेतना, वह चेतना कर्म के निमित्त से परिणमित होती है, कर्म के निमित्त से परिणमित होता है, तब वह उन उन परिणामों से युक्त होता है, और तब परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भाव रूप परिणामों का कर्ता जीव ही है। एक अभेद दृष्टि ली और एक भेद दृष्टि ली, दो दृष्टियां ली। अभेद दृष्टि में तो जो शुद्ध चेतन है शुद्ध चेतन ही है। अभेद दृष्टि माने अपनी दृष्टि, अपनी ज्ञान की दृष्टि। कैसा है ज्ञान? स्वावलंबी है, स्वावलंबी। ये सूर्य है ना, आकाश के अंदर लटकता है, किसके अवलंबन से, किसके आधार से? सूर्य आकाश में लटक रहा है, किसने लटका रखा उसको सूर्य को आकाश के अंदर? है, जो चमक रहा है सूर्य,
वो किसके आधार से चमक रहा है? कौन दे रहा है चमक उसको, सूर्य को? हम्म ऐसे ही ये जीव किसके आधार से है? तो जो ज्ञान प्रकाश इसका है वो किसके आधार से है? जैसे सूर्य स्वयं अपने आधार से है, किसी अन्य के आधार से लटका हुआ नहीं है, और उसका प्रकाश जो उसके अंदर है वो स्वयं अपने आधार से है, किसी अन्य के आधार से नहीं है। इसी प्रकार ये जीव भी अपने आधार से ही रहता है, किसी अन्य के आधार से रहता नहीं है। यह अभेद दृष्टि है। किंतु जब वही जीव कर्म के अनुरूप परिणमित होता है, कर्म के अनुकूल परिणमन करता है, कर्म को अपना मानता है, तब उन परिणामों से युक्त होता हुआ वो परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि से अपने अज्ञान भाव का कर्ता वो जीव ही है, कभी अन्य नहीं है। अन्य से परिणाम करता नहीं है। अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म स्वभाव ही, कर्ता कर्म भाव ही नहीं है, शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु है। जहां भेद दृष्टि है, भेद माने जो भेद गायक है। गायक भेद रूप है कि अभेद रूप है? कि गायक भेद रूप है। और जब भेद रूप देखे तो पर्याय रूप है, गुण भेद रूप है, अन्य द्रव्य रूप है, उसको कहते हैं भेद दृष्टि। तीन चीजें हैं: जीव, पर्याय और कर्म। जीव, जीव की पर्याय और जीव का कर्म। जीव एकांत से शुद्ध है, लेकिन जब इसको से मिलाते हैं तो जीव पर्याय मिलते प्रमाण का विषय बन जाता है, शुद्ध शुद्ध है। और ये तो जीव के अंदर है ही नहीं, ये तो सर्वथा अलग है। कर्म, जब भी बात करेंगे इन दोनों की बात करेंगे। किस किस की? द्रव्य की पर्याय। अशुद्ध भी इसी को बताएंगे और शुद्ध भी इसी को बताएंगे, लेकिन इसकी अपेक्षा शुद्ध शुद्ध नहीं बताएंगे। कर्म ने जीव को छोड़ दिया तो जीव सिद्ध बन गया, ऐसा नहीं है। अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है, शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु है। इस प्रकार यथार्थता समझना चाहिए कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है, अचेतन नहीं है। पुद्गल द्रव्य कैसा है? पुद्गल द्रव्य अचेतन है। ठीक है, इसका ये हो गया। जैसा चाहे टीका पढ़ लेते हैं, कलश क्लिप पढ़ लेंगे इसका, है ना, एक मिनट के। जैसा चाहे टीका पढ़ कर लेते हैं इसकी। तात्प्रवृत्ति हिंदी टीका। हाँ, ये नीचे आ गई। इसके अंदर एक्स्ट्रा खाते दी है तात्प्रवृत्ति टीका के अंदर। इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता है ना, तो दिक्कत रहती है। तात्प्रवृत्ति टीका। हाँ, अब यद्यपि शुद्ध नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने के कारण जीव अकर्ता है। यद्यपि लगाया ना, यद्यपि तदपि। यद्यपि माने ऐसा होने के बाद भी, फिर भी ऐसा करता है तो वो ऐसा है। अब यद्यपि शुद्ध नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने के कारण जीव अकर्ता है, तथापि अशुद्ध नय से रागादिक भाव कर्म का वही करता है, पुद्गल उसका करता नहीं है, ऐसा कहते हैं। दो चीजें। शुद्ध नय से वो जीव कैसा है? कर्ता। अशुद्ध नय से उसका कर्ता कौन है? वो जीव ही करता है, पुद्गल उसका कर्ता नहीं है। अब पांच गाथाओं द्वारा, पांच गाथाएं क्यों लिखी हैं यहाँ पे? चार गाथाएं तो पढ़ चुके हम अपन लोग, और एक गाथा इसके अंदर एक्स्ट्रा गिरी है। पांच गाथाओं द्वारा, प्रत्येक गाथा के पूर्वार्ध द्वारा सांख्य मतानुसारी शिष्य के प्रति पूर्व पक्ष और प्रत्येक गाथा के उत्तरार्ध में उसका निराकरण किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। कितनी गाथाएं हैं ये? पांच गाथाएं हैं। पांच गाथा के फर्स्ट हाफ के अंदर शंका है, और सेकंड लाइन के अंदर उसके आंसर है। और पांचों गाथाओं में ऐसे ही है, यही कह रहे हैं। समझ में आ गया? पहली लाइन के अंदर क्वेश्चन है, और दूसरी लाइन के अंदर आंसर है। पहली लाइन के अंदर क्वेश्चन, दूसरी लाइन के अंदर आंसर। और ऐसा पांचों ही गाथाओं के संबंध में समझना चाहिए। और समझा किसे रहे हैं? सांख्य मतानुसारी शिष्य है। सांख्य मतारी पता है किसे कहते हैं? सांख्य मत किसे कहते हैं? जो जीव को सर्वथा कर्ता मानते हैं उनको सांख्यमति कहते हैं। जीव किसी अपेक्षा से करता है, किसी अपेक्षा से करता है, दोनों इच्छाओं को ना समझते हुए एक ही अपेक्षा मानते हैं कि जीव सर्वथा करता ही है, उसको कहते हैं सांख्य मतानुसारी। सांख्य मतानुयायी उसके बोलते हैं। ये गाथा कर दे। द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति करता होकर
यदि स्वयं परिणमन न करने वाले आत्मा को हठ से मिथ्या दृष्टि करती है। पहली लाइन दी इसके अंदर, मिच्छता यदि पैड़ी मिच्छा दिट्ठी करेदि अपाणम। यदि मिथ्यात्व प्रकृति जबरदस्ती आत्मा को हठ से मिथ्या दृष्टि करती है, हठ से माने जबरदस्ती लग करके उसको मिथ्या दृष्टि कराती है, किंतु उस कारण से जो अचेतन द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति है, वह तुम्हारे मत में निश्चय भाष्य या सांख्य मत से मत में वास्तव में भाव मिथ्यात्व करता हुई तथा जीव एकांत से अकर्ता हुआ। यदि उसने हट से कर जीव को मिथ्यात्व पठन कराया, तो मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो तो करता हुई, और जीव कैसा हुआ, सर्वथा अकर्ता हुआ। तब फिर अकर्ता आत्मा के कर्म बंध का भाव हुआ, और कर्म बंध के अभाव से संसार का भाव हुआ। यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध ही है। यह क्या है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्यों? अभी तो संसार में है कि नहीं है, कि नहीं मैं तो संसार में नहीं हूं, तो जब मारे कूटे पीटे तो कोई दिक्कत है? कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब पिटता है, कैद होता है, मरता, तो रोता है बैठ करके कि नहीं है, कि क्या हो गया क्या हो गया। तो जब तू संसार में नहीं है तो रोता क्यों है भाई, तो दुखी क्यों होता है? तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि तू संसार के अंदर है। सुखी दुखी होता है, इसका मतलब क्या है, तू संसार के अंदर है। ऐसा संसार में होने पर भी अपने को सर्वथा कर्ता मानता है, वो कौन है? वो सांख्य मति ही है। ठीक है ना? चलो अपन लोग इतनी बात पढ़ लेते हैं आज, है ना। कल बाकी जो कथा है ना कल पढ़ेंगे, आज नेट भी सही नहीं आ रहा है इसका ना, नेट्स वगैरह दिक्कत हो जाता है। एक गाय थी ना, गाय एक गाय बंटवारे में बट गई। दो भाई हो गए, दो भाइयों के बंटवारे में बट गई गायें। तो हुआ ये कि भाई आगे का हिस्सा जो है एक गाय के भाई के हिस्से में आ गया, और पीछे का हिस्सा एक भाई के हिस्से में आ गया। तो जो चतुर भाई था ना, जो बहुत तेज था, उसने पीछे का हिस्सा ले लिया। और जो जो बेचारा सीधा भाई था ना, उसको हिस्सा दे दिया आगे का। और वो बेचारा आगे का हिस्सा खाना खिलाए, और पीछे से दूध निकाल निकाल के ले जाए। और वो बहुत समझदार समझ रहा था अपने आप को। और वो बेचारा आगे खिलाता रहे, उसका खर्चा उसका और कमाई उसकी, और दोनों की चल गई पार्टनरशिप अपना, है ना। तो बेचारा बहुत परेशान था। तो वो गया एक अन्य व्यक्ति के पास जो अनेकांत जानता था। ये तो सांख्यमति, कि पीछे का हिस्सा मेरा और आगे का हिस्सा तेरा। वो गया एक अनेकांतवादी के पास, कहने लगा भाई ये तो ऐसा ऐसा हो रहा है, करे क्या? कहने लगा चिंता मत कर, जब वो दूध निकालने आए ना, तो आगे से गाय को डंडा मारना। तो जो जब दूध निकालने आया तो वो डंडा मारा, तो गाय ने पैर मारा। तो जैसे उसने डंडा मारा, तो पैर मारते उसको लात लगी, लात लग के दूर जाके पड़ा। और जब भी दूध निकालने आया तो वो क्या डंडे मारे, वो लात मारे उसको। तो वो कहता लात क्यों मार, डंडा क्यों मारता है गाय को? तो वो कहता भाई मैं पहले हिस्से में मार रहा, तुझे क्या मतलब है? तो अपना काम करना। कि तो ये सांख्यम क्या करता है, दूध चाहता है, बस खाली दूध निकाल ले। अरे जो आगे जो तो खिलाना पड़ रहा है मुंह से, ये किस ये कौन करेगा? लेकिन वो तो समझता नहीं है, और अपना अपना अधिकार चाहता है, बस अधिकार मेरे और कर्तव्य किसी और के। ऐसा सब चीजों में हो गया, प्रॉपर्टियों में, हिस्से में, सब जगह ऐसे हो गया, सब चीजें अधिकार मेरे और कर्तव्य दूसरा ले ले सिर्फ अपने। लेकिन ये सांख्यमती हैं, जितने ऐसे चाहते हैं, अधिकार भी अपने और कर्तव्य भी अपने। समझ आ नहीं आया? प्रॉपर्टी भी अपनी है और कर्तव्य जो है उसका वो भी अपना। ऐसा पाले तब वो अनेकांतवादी न्यायवान सिद्ध होता है। वो खाली अधिकारों की बात करे, और वो जो ना कर्तव्य का पालन ना करना चाहे, योग्य कर्तव्य का पालन ना करे, तो सांख्यमती ही है। ये बात समझना। वो व्यवहार से समझ लो, ये निश्चय से तो है ही जो है, तो व्यवहार से सांख्यमती हो जाता है ऐसा। इसलिए गाय का पालना हो, तो सुबह का गाय का दूध तेरा भाई, शाम का दूध मेरा। सुबह को गाय को तू खिलाना, और शाम को गाय को मैं खिलाऊंगा। ये है बराबर हिस्सा। ऐसे बढ़ते हैं इससे। वो कुएं में कुआ खरीद लिया किसी से। तो जब कुआ खरीद लिया किसी ने, तो कहने लगा भाई, बनिया से खरीद लिया। तो बनिया से कुआ लिया, तो कुआ बनिया कहने लगा भाई देख, तो कुआ लिया है, कुएं का पानी नहीं लिया। क्या बोला? कहना तूने कुआ खरीदा है, कुएं का पानी नहीं खरीदा है, तो कुएं का पानी मत निकालना।
तो कहने लगा भाई मैं तेरे पास आ ही रहा था, यही कहने आ रहा था कि कुएं का पानी मेरे कुएं के अंदर रखा है, देख कुएं का पानी निकाल ले, नहीं तो कल से कुएं की पानी का किराया दे देना। समझ में आया? कर नहीं नहीं भाई साहब, वो गलती होगी, कोई नहीं, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। अब जब सिर पर बोझ आता है ना, तब पता लगती है। लेकिन बात को बराबर समझोगे ना, बैलेंस करके समझोगे, तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उस तरह से भिड़ोगे ना, अनेका एकांतवादी की तरह, सांख्यमति की तरह, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा, संसार पल्ले लग जाएगा, हाथ पल्ले, ये हो जाएगा। चलो है ना, बाकी चर्चा कल करते हैं। निज निधि निज में बताई, अंत प्रकार है, इसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शतभाग। मणोकार में। जबरदस्ती नहीं। जय महान जैन धर्म की, एक साथ बोलिए, जय जय। क्लास एंड कर दो भी।